अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आप इंटरफेसिंग यानी वोवन इंटरफेसिंग और फिर फ्यूजिबल इंटरफेसिंग के मुतालिक जानना चाहते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं और इनको किस तरह से समझा जा सकता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वोवन और फ्यूजिबल इंटरफेसिंग के मुतालिक बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है वोवन और फ्यूजिबल इंटरफेसिंग के मुतालिक। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे एक लड़के ने YouTube कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि सर, वोवन और फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग किसको कहते हैं और ये कैसे इस्तेमाल में आता है, और अगर हम इसको जानना चाहें, किसी गारमेंट के अंदर देखना चाहें और हमें वो चीज़ एग्जाम्पलाइज करके बता दें कि कैसे उसको हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरलाइनिंग या इंटरफेसिंग, इन दोनों में क्या मुमासलत है, क्या फ़र्क है, या इन दोनों को गारमेंट के अंदर किस तरह से आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, इंटरलाइनिंग जो है वो आप इजीली समझ लेंगे, जो कि गारमेंट के अंदर वाली साइड पर कोई भी फैब्रिक अटैच किया जाता है, जिसको हम उर्दू में अस्तर कहते हैं, तो उसको आप आसानी से समझ लें कि वो है आपकी इंटरलाइनिंग। यानी एक बाहर आपकी लाइनिंग है, मेन फैब्रिक है, लेकिन वो इंटरलाइनिंग है, अंदर वाला फैब्रिक है, आपको किसी भी फैब्रिक के लिहाज से अंदर देखने को मिल सकता है। यानी अगर आप केवलर फैब्रिक की बात करें तो केवलर फैब्रिक जो है गारमेंट जो कि स्पोर्ट्स के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसा कि बाइकर जीन्स वगैरह इस्तेमाल होती है, जैकेट होती है, फ्लैनल शर्ट होती है, हुडीज़ वगैरह होती हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैश फैब्रिक भी लगता है, पीसी लाइनिंग भी लगती है, जिसको हम पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी गारमेंट के अंदर इंटरलाइनिंग के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, अब आ जाता है इंटरफेसिंग क्या है। असल में टॉपिक है इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आपको बआसानी हमेशा काम के दौरान देखने को मिल जाती है, लेकिन हम उसको आम तौर पर इंटरफेसिंग के नाम से नहीं जानते हैं। हम उसको जानते हैं किसके नाम से? फ्यूजिंग के नाम से। अब इंटरफेसिंग भी मुख्तलिफ किस्म की होती है और उन इकसाम से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस इससे पहले भी बनाई हुई हैं, समझाने के लिए कि इंटरलाइनिंग के बाद जो इंटरफेसिंग है वो इंटरलाइनिंग में भी इस्तेमाल होती है, और नॉर्मली जिस गारमेंट के अंदर इंटरलाइनिंग का इस्तेमाल ना भी हो, वहाँ पर इंटरफेसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो आम तौर पर लेडीज़ गारमेंट्स जो बनाए जाते हैं आमतौर पर पहनने के लिए, जो सिंगल लेयर होते हैं, यानी घर में आमतौर पर पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मर्दाना फैब्रिक जो होते हैं, शलवार कमीज़ है, पैंट कोट है या पैंट शर्ट है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी के इनसाइड लगाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए इंटरफेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हम इंटरफेसिंग को बुकरम के नाम से भी जानते हैं और फ्यूजिंग के नाम से भी जानते हैं, और इनमें भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जैसा कि आयरन के साथ यानी इस्त्री के साथ हीट के ज़रिए अटैच होने वाली भी है, और कुछ ऐसी फ्यूजिंग्स भी हैं जो कि सिर्फ फैब्रिक के साथ अटैच होती हैं, लेकिन उनको सिर्फ स्टिच की मदद से अटैच किया जा सकता है फैब्रिक के इनसाइड। और दोस्तों, इसके अलावा आप कोई भी इंटरफेसिंग इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में करते हैं, उसकी टाइप चेंज हो सकती है, फैब्रिक की जो थिकनेस है उसको लेकर, या फिर उसकी यूजेज को लेकर कि आपने किस चीज़ में वो इंटरफेसिंग जो है यूज़ करनी है। अगर हम बैग्स की बात करें तो उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि लेडीज़ बैग होते हैं, उनमें जो पैटर्न शीट होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो मखसूस जगह के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे उसको सख्त बनाना होता है। लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं कि फॉर्म नुमा फैब्रिक भी बैग्स के अंदर अटैच किया जाता है, लगा होता है, और अक्सर आपको ये गारमेंट्स यानी कि जैकेट्स वगैरह के अंदर भी अक्सर औकात देखने को मिल जाता है। और ये जो फॉर्म वाली इंटरफेसिंग होती है, इन फॉर्म्स के दोनों साइड्स पर भी जो इंटरफेसिंग है यानी कि लाइनिंग है, जिसको हम फ्यूजिंग कहते हैं, उस तरह की पेस्टिंग हुई होती है
उसको भी आप यूज़ करते हैं बैग्स की मेकिंग के अंदर। दोस्तों इन इंटरफेसिंग की बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। उनमें जो मोस्टली यानी कॉमनली यूज़ होने वाली इंटरफेसिंग है वो है लाइट वेट इंटरफेसिंग, जो कि मैन शर्ट या फिर लेडीज़ ड्रेसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, कॉलर्स में, कफ में, फ्रंट पॉकेट में, और इसके अलावा वहाँ पर भी जहाँ आपको उसकी ज़रूरत पेश आए। दोस्तों इंटरफेसिंग अक्सर फैब्रिक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है या फिर उसके किसी भी डिज़ाइन को बरकरार रखने के लिए, उसकी शक्ल को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी इंटरफेसिंग्स होती हैं जो कि आपको वक्ती तौर पे दरकार होती हैं, लेकिन वॉशिंग के बाद वो ख़त्म हो जाए, वहाँ से नज़र ना आए, ना उतारने की ज़रूरत पड़े, तो वो फ्यूजिंग्स होती हैं, यानी कि इंटरफेसिंग होती हैं वाटर इरेजेबल फ्यूजिंग्स या फिर इंटरफेसिंग्स। दोस्तों पिछली वीडियोस के जो लिंक हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि बाआसानी आप उन टॉपिक्स को भी देखकर ये समझ जाएं कि लेडीज़ या फिर मैन के ड्रेसेस में कहाँ कहाँ और किस जगह पर किस मकसद के लिए इंटरफेसिंग का यानी कि फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो वोवन इंटरफेसिंग है उसके मुतालिक भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इजी है। वो इंटरफेसिंग यानी इंटरलाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है किसी भी गारमेंट के अंदर। आपको कोई शर्ट बनानी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन आपके पास एक नॉर्मल यानी बेसिक शर्ट आप बनाना चाह रहे हैं और आप थोड़ा उसको हैवी करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर इंटरलाइनिंग वोवन वाली लगा सकते हैं। वो एक फैब्रिक नुमा होता है, यानी पीसी लाइनिंग की मिसाल आप वहाँ पर दे सकते हैं। उस इंटरलाइनिंग को आप इंटरफेसिंग वोवन इंटरफेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लीस के इनसाइड कौन सी फ्यूजिंग लगती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो फ्यूजिंग जो कि इंटरफेसिंग के तौर पर फ्लीस के फैब्रिक के इनसाइड इस्तेमाल होती है। दूसरे ड्रेसेस का मैंने आपको बता दिया, आम ड्रेसेस या पैंट, जैकेट, पर्स के अंदर कौन सी आती हैं, वो ये वाली फ्यूजिंग्स हैं। और जो फ्लीस के फैब्रिक के अंदर लगती हैं वो ये वाली फ्यूजिंग है। इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, उसकी सिर्फ टेक्सचर का डिफरेंस है, उसकी मेकिंग का डिफरेंस है। तो ये चंद एक ऐसी इंटरफेसिंग्स थी जिसके मुतालिक आप लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।